हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अगले लेक्चर की बातचीत करते हैं। देखो बच्चों, अभी तक हम बातचीत कर रहे थे रेजिस्टेंस के बारे में और कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। करंट क्या है, करंट डेंसिटी क्या है, मोबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज का हमारा जो टॉपिक है डेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आज बात करते हैं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में कि किस किस टाइप का हमारा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और कैसे न्यूमेरिकल्स हमारे यहाँ पर बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। क्लियर? चलो, तो देखो बच्चों, अगर मैं कॉम्बिनेशन की बातचीत करता हूँ तो दो टाइप का कॉम्बिनेशन हम पढ़ते हैं। एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक बार तो हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करने वाले हैं, एक बार रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में करने वाले हैं। और इन दोनों को पढ़ने के बाद फिर हम इनकी पढ़ेंगे बेटा मिक्स ग्रुपिंग, जिसमें सीरीज और पैरेलल के अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे और उनके लिए हम निकालेंगे नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आज के चैप्टर में सबसे पहले सीरीज रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन क्या है, देन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, फिर इन दोनों को हम मिक्सअप करके पढ़ने वाले हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से। Here first topic is series combination of resistance. देखो बच्चों, अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। लेट्स से ये एक रेजिस्टेंस है, ये सेकंड रेजिस्टेंस है और ये थर्ड रेजिस्टेंस है। मैंने सेकंड रेजिस्टेंस का एक एंड फर्स्ट रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, सेम थर्ड रेजिस्टेंस का एक एंड सेकंड से कनेक्ट कर दिया। तो अगर मैं बेटा ऐसे लेंथ के अलोंग एक एक एंड को कनेक्ट कर रहा हूँ, दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो एकदम सिंपल सी बात है कि लेट से मैं बोल देता हूँ बेटा ये कोई भी एक रेजिस्टेंस है, ये एक सेकेंड रेजिस्टेंस है और ये एक थर्ड रेजिस्टेंस है। मैंने क्या किया बेटा कि तीनों रेजिस्टेंस के एक एक एंड को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। तीनों रेजिस्टेंस के एक एक एंड को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या बनने वाला है, सबसे पहले तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन को समझना है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जब एक एक एंड आपस में कनेक्टेड है तो ये होगा हमारा बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मैं यहाँ पे बातचीत करूँ, मुझे इस कंप्लीट कॉम्बिनेशन को एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। मुझे चेक करना है बेटा इनका आर इक्विवेलेंट क्या होगा। मुझे इस कंप्लीट कॉम्बिनेशन को एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है, तो इन तीनों का नेट रेजिस्टेंस मुझे बताना है कि नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। क्लियर? और लेट्स से ये 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, तो चेक करते हैं बेटा इनका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, कैसे हम उसको निकालेंगे। तो देखो, जैसे ही मैंने इनको बेटा बैटरी से कनेक्ट किया तो ये क्लोज सर्किट है, ओवरऑल बैटरी से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ और ऑल टाइम जितना बैटरी से करंट जाएगा उतना ही करंट वापस आएगा। यहाँ आई करंट फ्लो हो रहा है तो आई करंट अपना वापस आ जाएगा। क्लियर? तो जब भी हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ऑल टाइम इन ईच रेजिस्टेंस सेम करंट फ्लो होगा। कॉन्सेप्ट क्या रहता है बेटा कि जैसे ही मैंने रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया तो सभी रेजिस्टेंस में जो करंट होगा वो तो सेम होगा। कहने का मतलब क्या है कि इसमें भी आई करंट जाएगा, इसमें भी आई जाएगा, क्योंकि आई जा रहा है बैटरी से तो आई ही रिटर्न आना चाहिए। तो जो बहने वाला करंट है इन ईच रजिस्टर वो तो सेम रहेगा। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो हो गया करंट यहाँ पर सेम रहेगा। नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट पोटेंशियल की हम बातचीत करते हैं। तो देखो बच्चों, आपने पढ़ा है ओम्स लॉ, V इक्वल टू होता है IR, कि कोई भी पर्टिकुलर डिवाइस पर पोटेंशियल V डेट इज इक्वल टू होगा हमारा IR, जहाँ पर I तो हो गया उस पर्टिकुलर डिवाइस में करंट और R हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। क्लियर? इस तरीके से अगर मैं बातचीत करूं, सभी में करंट तो क्या है सेम है, बट इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, तो ओवरऑल इन पर आने वाला जो पोटेंशियल होगा ये पोटेंशियल डिफरेंट होगा। दैट मीन्स सेकंड पॉइंट अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ
तो इन पर आने वाला पोटेंशियल डिफरेंट होगा, बट फ्लो होने वाला जो करंट होगा वो सेम होगा। और कितना होगा बेटा पोटेंशियल, तो ये आप निकालने वाले हो V = IR से। क्लियर? तो इस तरीके से अगर मैं बेटा लेट से कंसीडर कर लेता हूँ फर्स्ट रजिस्टर पे करंट पोटेंशियल है V1, तो मैं यहाँ से लिख दूँगा पोटेंशियल V1 = आएगा IR1। सेकेंड पर पोटेंशियल V2 डेट इज इक्वल टू आएगा आपका IR2, और थर्ड पर पोटेंशियल V3 डेट इज इक्वल टू आएगा IR3। पहले पर IR1, दूसरे पर IR2 और तीसरे पर आएगा IR3। क्लियर? सेम यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस को मैंने एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया है, तो मैं बोल दूंगा इसी तरीके से कि इस पर कंप्लीट पोटेंशियल V आ जाएगा और V डेट इज इक्वल टू होगा IR इक्विवेलेंट। V डेट इज इक्वल टू क्या होगा हमारा I × R इक्विवेलेंट, क्योंकि ये तीनों का नेट रेजिस्टेंस है, तो मैं एक नेट वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ। आ रही बात समझ में? अब देखो बच्चों, ये जो V पोटेंशियल था यहाँ पर ये 3 डिवाइस में डिवाइड हो रहा था। V1 में गया, कुछ पार्ट V2 में गया, कुछ पार्ट V3 में गया। तो ओवरऑल आई कैन से हेयर टोटल पोटेंशियल V डेट इज अ सम ऑफ V1 + V2 + V3 होगा। कि पूरा पोटेंशियल 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो V = होगा V1 + V2 + V3। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हेयर IR इक्विवेलेंट डेट इज इक्वल टू होगा आपका IR1 + IR2 + IR3। So overall R equivalent that will become R1 + R2 + R3। R equivalent की वैल्यू क्या होगी हमारी R1 + R2 + R3। टोटल नेट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा हमारा ये। तो सीधी सी बात है कि बेटा अगर नेट रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो उनको हमें डायरेक्टली ऐड कर देना है, एक एल्जेब्रिक सम होने वाला है सीरीज में, और ये आपने 10th में भी पढ़ा है, इसमें तो ज़्यादा सोचने का है नहीं। ओनली की पॉइंट्स की हम बातचीत कर लेते हैं। की पॉइंट्स क्या है, तो देखो करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंट है, तो पोटेंशियल किस पर ज़्यादा होगा, करंट तो सेम है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो हेयर की पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज V इज प्रोपोर्शनल टू R। जितना ज़्यादा R होगा उतना ज़्यादा सीरीज में पोटेंशियल आता है और नेट रेजिस्टेंस हो जाता है एल्जेब्रिक सम। दैट इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो इसे आप कॉपी कर लो कि सीरीज में नेट रेजिस्टेंस को हमें इस तरीके से लिखना है। अगर मैं एक और की पॉइंट बनाऊं बेटा यहाँ पर कि लेट n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन R इक्विवेलेंट डेट इज इक्वल टू होगा आपका NR। देन R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू आपका क्या होगा बेटा NR, ये टोटल रेजिस्टेंस होगा। तो इसे आप पूरा कॉपी कर लो। अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट किया है तो R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू आएगा आपका NR। चलिए आगे बातचीत करते हैं। आ रही ना बात समझ में कि ये एकदम सिंपल सा तरीका है बेटा कि R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू होगा R1 + R2 + R3, और अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट किया है तो ये हो जाएगा हमारा NR। नाउ सेकंड इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस निकालने से पहले हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन समझना होगा। क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन? लेट्स से ये एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मैं एक और रेजिस्टेंस रख देता हूँ और इसके ऊपर मैं बेटा एक और रेजिस्टेंस रख देता हूँ। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के दोनों एंड सेकंड रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, सेम सेकंड रेजिस्टेंस के दोनों एंड थर्ड रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। बात आ रही है समझ में कि इनके दोनों एंड आपस में कनेक्टेड हैं, तो दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलने वाले हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। कहने का मतलब क्या है कि लेट्स से मैं बोल देता हूँ बेटा ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है और ये एक रजिस्टर है, और इन तीनों के दोनों एंड आपस में कनेक्टेड हैं। दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन।
पैरेलल तभी होगा जब दोनों रेजिस्टेंस के दोनों एंड आपस में कनेक्टेड हो। क्लियर? कि इसके दोनों एंड से कनेक्टेड हैं, तभी हम इसको बेटा पैरेलल बोल सकते हैं, अदरवाइज वो पैरेलल नहीं होगा। और इस बात को मैं अभी आपको समझाऊंगा एक एग्जांपल लेके कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है। पहले हम एक बार पैरेलल का आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, एक सिंपल सी प्रोसेस है। तो देखो बच्चों, 3 रेजिस्टेंस हैं जिनको पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। मुझे कन्वर्ट करना है इन तीनों रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस में कि इनका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, इनका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। लेट्स से मैं बोल देता हूं बैटरी से आई करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट बेटा अपना इधर जाएगा, तो यहाँ पर तो जाएगा अपना I1, इधर जाएगा अपना I2 और इधर जाएगा अपना I3। अगर I जा रहा है तो ऊपर जाएगा I1, इसमें जाएगा I2 और नीचे जाएगा हमारा I3, और इसको मैंने B पोटेंशियल की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। और करंट अलग अलग क्यों गया? क्योंकि करंट आई है, अब इसके पास जाने के 3 रास्ते हैं, तो तीनों रास्तों में करंट बढ़ जाएगा। इधर I1, इधर I2, इधर I3 जाएगा। रेजिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए करंट की वैल्यू अलग अलग ली है। क्लियर? तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा बना बेटा कि रेजिस्टेंस अलग है तो करंट की वैल्यू अलग होगी। डैट मीन्स डिफरेंट करंट फ्लो होगा इन ईच रजिस्टर। ईच रजिस्टर में क्या होगा बेटा? डिफरेंट करंट हमारा फ्लो होने वाला है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इस पर पोटेंशियल कितना है? V। अब देखो बच्चों, बैटरी के दोनों एंड पहले वाले रजिस्टर के दोनों एंड से कनेक्टेड है, तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट होता है पैरेलल में ईच डिवाइस में सेम पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा। पैरेलल में ईच डिवाइस में सेम पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर यहाँ पोटेंशियल V है तो इस पर भी जाएगा V, इस पर भी पोटेंशियल जाएगा V, और इस पर भी हमारा पोटेंशियल जाएगा V। आ रही बात समझ में? इस पर भी पोटेंशियल V होगा, इधर भी V होगा, और इस पर भी हमारा पोटेंशियल V होगा। सेम बैटरी का अगर मैं आर इक्विवेलेंट पे बातचीत करूं तो यहाँ भी पोटेंशियल हमारा जाने वाला है V। आई बात समझ में नहीं आई? कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है बट करंट अपना अलग अलग होता है। क्लियर? तो बेटा अगर आप लिखोगे फर्स्ट रेजिस्टेंस में करंट, आपने पढ़ा है ओम्स लॉ V = IR। अगर मैं इस आइडेंटिटी को यूज में लेता हूँ तो पहले मैं करंट I1 डेट इज इक्वल टू बनेगा V/R1। पोटेंशियल V है, रेजिस्टेंस R है, I = V/R। सेकेंड में करंट I2, ये बनेगा बेटा हमारा V/R2। सेम थर्ड में करंट I3, ये आएगा हमारा V/R3। आ रही बात समझ में? फर्स्ट रजिस्टर में करंट V/R1, सेकंड में V/R2, थर्ड रजिस्टर में करंट होगा अपना V/R3। सेम इफ आई राइट इन दिस बैटरी देन करंट डेट इज इक्वल टू होगा V/R इक्विवेलेंट। करंट क्या होगा बेटा? V/R इक्विवेलेंट। क्लियर? तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये I करंट हमारा 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो आई कैन राइट I डेट इज इक्वल टू I1 + I2 + I3। सो हियर I इक्वल टू तो कितना है बेटा? V/R इक्विवेलेंट। I1 इज अ V/R1, I2 इज अ V/R2 एंड I3 इज अ V/I3। R3 तो यहाँ से आएगा पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है, सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। और ये वाली बात भी आपने 10th में पढ़ी है, बस मैंने एक डेरिवेशन आपको बताया है। इसमें बातचीत करेंगे हम की पॉइंट्स की जो हमें याद रखने हैं। पहले समझ लो कि अगर 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया है, अगर मैं इनको एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करूंगा तो उसकी वैल्यू होगी 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। क्लियर है ये बात है? तो इसे आप कॉपी कर लो। फिर हम बातचीत करते हैं बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन के की पॉइंट्स की। क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स यहाँ पर बनने वाले हैं, उन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की हम बातचीत करते हैं। पहले
देखो बच्चों, अगर पैरेलल में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट तो हम निकाल लेंगे। पैरेलल में पोटेंशियल तो क्या है बेटा अपना सेम है कि पैरेलल में जो भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सब पर पोटेंशियल सेम जाएगा, लेकिन करंट की वैल्यू डिफरेंट है। करंट की वैल्यू क्या है अपनी, डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ कि किस में करंट ज़्यादा होगा और किस में कम होगा, तो देखो बच्चों यहाँ पर करंट डेट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, पोटेंशियल तो सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट की पॉइंट हेयर आई इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट जाएगा। और ये बात तो ऐसे भी क्लियर है, सीधी सी बात है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो अपोजिशन ज़्यादा, और अपोजिशन ज़्यादा है तो करंट कम होगा। डेट मीन्स आर बढ़ेगा तो आई तो घटेगा ही घटेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहला की पॉइंट आई का डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है रेजिस्टेंस। क्लियर। और सेकंड, अगर आप ऐसे लिखना चाहो कि लेट्स से एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन आर इक्विवेलेंट, तो देखो बेटा 1/r इक्विवेलेंट 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r ऐसे n टाइम्स से आएगा, तो ये हो जाएगा n/r, और इसको उल्टा करके लिखोगे तो r इक्विवेलेंट आएगा r/n। आ रही बात समझ में? R इक्विवेलेंट क्या आएगा, r/n, जो बताता है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस घट जाएगा। पैरेलल में ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सीरीज में ऐड हो रहे थे डायरेक्टली, तो सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ेगा जबकि पैरेलल में घटेगा। तो अगर आपके पास रेजिस्टेंस पड़े हुए हैं और आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो उनको कैसे कनेक्ट कर दो, सीरीज में। अगर आपको रेजिस्टेंस घटाना है तो उनको कैसे कनेक्ट कर दो, पैरेलल में। और अगर आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए रेजिस्टेंस की तो आपको उनको सीरीज और पैरेलल में इस वे में अरेंज करना होगा कि जो आपकी डिजायर वैल्यू है वो आपको अचीव हो जाए, और उसको हम बोलते हैं मिक्स ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये हो गया सेपरेट, ओनली सीरीज हो या ओनली पैरेलल हो तो उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? तो इसे आप कॉपी कर लो, देन मूव करते हैं बेटा इनके न्यूमेरिकल्स पर। वहाँ से आप अच्छे से समझ पाओगे कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। इतना पढ़ने से समझ में नहीं आता, न्यूमेरिकल से ही आप समझ पाओगे कि क्या सीरीज है और अपना क्या पैरेलल है। ये वाला सारा कॉपी करो, फिर हम रफ करके बेटा मूव करके हैं इसके न्यूमेरिकल्स पर। चलो बच्चों, चेक करते हैं बेटा इसके न्यूमेरिकल्स। कॉम्बिनेशन पे कैसे कैसे हम प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन को कैसे समझा जा सकता है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। अब से आपका ये टॉपिक स्टार्ट होता है। न्यूमेरिकल से इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आपको प्रॉब्लम देने से पहले आप मुझे बताना कि कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। लेट्स से मैं बोल देता हूँ बच्चों, ये आपको एक कॉम्बिनेशन गिवन है, आप इसमें मुझे बताओ कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में कनेक्टेड है। इन रेजिस्टेंस को देख के आपको बताना है कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन कौन से पैरेलल में। इनका नाम दे देता हूँ मैं। ये तो है बेटा R1, ये है R2, ये है R3 और ये है R4। तो आपको बताना है ये कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो देख लो कैसे समझा जाता है इस लॉजिक को। सबसे पहली बात, कोई भी सर्किट में अगर आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस दिए हुए हैं तो हमेशा हमें सीरीज और पैरेलल नहीं ढूंढना है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑल टाइम रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड हो। बिकॉज सीरीज की कंडीशन है कि एक एक एंड ही कनेक्टेड होना चाहिए, उनके बीच में कुछ और नहीं आना चाहिए। पैरेलल की कंडीशन है दोनों एंड आपस में कनेक्टेड होने चाहिए।
तो देखिए ये कहानी है कैसे है, इस बात को मैं तुम्हें लाइव एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे अगर मैं R1 और R2 को यहाँ एनालाइज करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बेटा R1 और R2 को एनालाइज करूँ तो क्या इनमें सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल है, ये चेक करते हैं। तो कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये सीरीज है, कुछ बच्चे बोलेंगे ये पैरेलल है, लेकिन एक्चुअल में R1 और R2 में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पर R1 और R2 में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर ये वायर नहीं होती, अगर ये बीच में वायर नहीं होती तो देन आई कैन से R1 और R2 सीरीज में है, बट इस वायर के आ जाने से अब R1 और R2 सीरीज में नहीं है। इसको आप देखो ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो। लेट से बेटा यहाँ से I करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट के पास जाने के कितने रास्ते हैं? 2। अगर करंट के पास जाने के 2 रास्ते हैं तो मैं बोल दूंगा ओवरऑल करंट डिवाइड हो जाएगा, R1 और R2 में सेम करंट नहीं होगा, और सेम करंट नहीं है तो अपनी सीरीज की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्लियर? तो R1 और R2 सीरीज में कब होते? जब ये वायर नहीं होती। तो R1 R2 सीरीज में तो नहीं है। अब चेक करते हैं क्या ये पैरेलल में है। तो देखो बच्चों, इनका एक एक एंड तो कनेक्टेड है, दूसरा एंड इसका अगले रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, ना कि R1 से। सेम R1 का दूसरा एंड बैटरी से कनेक्टेड है, ना कि R2 से। तो ना ही ये पैरेलल में है, ना ही ये सीरीज में है। तो इन दोनों को तो मैं एक नहीं बना सकता। बात आ रही है समझ में कि इन दोनों को तो मैं एक नहीं बना सकता। क्लियर? सेम R2 एंड R4 को एनालाइज करते हैं कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो देखो बच्चों, R2 जो है इसका एक एंड R4 से कनेक्टेड है, बट दूसरा एंड R2 का R3 से कनेक्टेड है, डायरेक्टली R4 से कनेक्टेड नहीं है। अगर ये R3 नहीं होता तो मैं बोल सकता था कि नाउ बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि अब आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि दोनों एंड इनके कनेक्टेड है। लेकिन बीच में R3 आ जाने से ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में नहीं। आ रही बात समझ में? सेम क्या ये सीरीज में है? तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि करंट डिवाइड होगा, रेजिस्टेंस अलग है तो करंट भी सेम नहीं आएगा, तो सीरीज में भी नहीं है। ठीक है? सीरीज जब भी होगा जब प्योर सीरीज कंडीशन वेरीफाई होगी, पैरेलल तभी होगा जब पैरेलल की कंप्लीट कंडीशन वेरीफाई होगी। 99% भी वेरीफाई होगी तो पैरेलल नहीं होगा। ये बीच में आ गया इसलिए R2 R4 पैरेलल नहीं है। सेम R3 और R4 भी पैरेलल में नहीं होंगे, क्योंकि इनका एक एक एंड तो कनेक्टेड है, बट दूसरा एंड में बीच में R2 आ रहा है। अगर R2 नहीं होता तो R3 R4 पैरेलल में होते। आ रही बात समझ में? या मैं इसे ऐसे बोलूं बेटा कि R3 R4 सीरीज में भी नहीं है, क्योंकि ना ही करंट इनमें सेम होने वाला है और ये वायर अलग कनेक्टेड है। तो ना तो R1 R2 में कॉम्बिनेशन है, ना R2 R4 में है, ना R3 R4 में है। अब बात आती है सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, क्योंकि आपने तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन ही पढ़ाया है, आपने तो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन ही पढ़ाया है। आप बोलो कोई सीरीज में नहीं है, कोई पैरेलल में नहीं है। तो देखो बच्चों, अगर इसे और देखा जाए तो यहाँ पर R2 एंड R3 ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पर R2 एंड R3 दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। क्लियर? तो इन दोनों को मैं एक बना सकता हूँ। इन दोनों रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं? हम एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो जैसे अगर मैं इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस बनाता हूँ तो ये हो जाएगा बेटा R2 प्लस R3। अभी पढ़ाया है मैंने, सीरीज में कनेक्टेड हो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। ये बन जाएगा हमारा R2 प्लस R3। नाउ दीज बोथ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि इनके दोनों एंड आपस में कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों को भी मैं अब एक बना सकता हूँ। तो इन दोनों को पैरेलल का फॉर्मूला लगा के अब मैं एक बना देता हूँ, डेट इज 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये बन गया एक। अब देखो बच्चों, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। ये सीरीज में है तो नाउ आई कैन से कि इन दोनों को भी हम एक बना सकते हैं। तो ओवरऑल हमने चारों रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया।
क्लियर। तो ये स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी है, हमें चेक करना है कि कौन एकदम परफेक्टली सीरीज और पैरेलल में है, उनको एक बनाते हुए चले जाओ तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। आ रही बात समझ में? जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लेट्स से आपको बोला है बेटा ये कोई भी एक बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है। एक अच्छा एग्जाम्पल से ही मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, समझ लेना। ये आपको कॉम्बिनेशन गिवन है, वैल्यू बोलिए, ये R है, ये R है, ये 2R 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 है, ये R है, ये R। ठीक है, और ये कोई भी बैटरी है जिनको मैंने ये रेजिस्टेंस के पेयर से कनेक्ट किया है। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है बेटा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इसका टोटल रेजिस्टेंस आपको निकाल के बताना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। चेक करते हैं कितना होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वेरीफाई करके देखते हैं। तो देखो मैंने आपको पढ़ाए हैं दो टाइप के कॉम्बिनेशन, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। या तो मुझे सीरीज मिल जाए या मुझे पैरेलल मिल जाए तो उन रेजिस्टेंस को मैं एक रेजिस्टेंस बना दूंगा और ऐसे कर करके मैं फाइनली पूरे सर्किट को एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बात आ रही समझ में? इस तरीके से हम कंप्लीट रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो चेक करते हैं बेटा कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में, कौन कौन से पैरेलल में हैं, उनको एक बनाते हुए चलते हैं। और जिनको अटेम्प्ट करना है वो वीडियो को पॉज करो और अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो कि क्या होगा इसका आंसर। देखो बच्चों, अब चेक करते हैं, जैसे ये पहला रेजिस्टेंस है, अब पहले और दूसरे को चेक करते हैं क्या ये दोनों सीरीज में या पैरेलल में कोई इनमें पेयर है या नहीं है। हाँ जी, यहाँ से जैसे बेटा आई करंट गया, अब करंट क्या आई इसमें सेम आएगा या आगे भी जाएगा? तो सीधी सी बात है सर, सर्किट बना हुआ है तो करंट तो आगे भी जाएगा, तो इसमें सेम करंट तो नहीं आएगा। क्लियर? डेट मीन मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की ब्रांचेज आगे भी जा रही हैं, इसलिए ये दोनों प्योरली कनेक्टेड नहीं है। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ नहीं होते तो मैं बोल सकता था कि अब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। दिख रहा है, पहचानना आ रहा है कि अब मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हैं, बट अगर मैंने इनको ऐसे कनेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, या तो इस तरीके से समझ लो या डायरेक्टली देख के पता लगा लो कि ये दोनों रेजिस्टेंस अब सीरीज में नहीं है। क्लियर? पैरेलल में तो कैसे भी नहीं है, बीच में रेजिस्टेंस और बैटरी आ गए, तो इस पर तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ना तो सीरीज में है ना ही पैरेलल में। सेम ये दोनों, क्या ये दोनों सीरीज में है? तो यहाँ पर भी वायर कनेक्शन आ रहा है एक दूसरे रेजिस्टेंस का, इसलिए ये दोनों भी सीरीज में नहीं है। अगर ये वायर नहीं होती तो सर ये दोनों सीरीज में हो जाते हैं। क्लियर? डेट मीन अब ये दोनों भी अपने सीरीज में नहीं है। फिर ये दोनों हैं क्या? तो सर ये दोनों भी नहीं है क्योंकि वायर कनेक्शन है। क्या ये दोनों पैरेलल में है? तो इनका एक एक एंड तो कनेक्टेड है, दूसरे एंड में रेजिस्टेंस आ गया, इसलिए पैरेलल में नहीं है। अगर ये वायर होती तो सर ये पैरेलल हो जाता, बट अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो इसलिए ये पैरेलल में नहीं है। सेम अगर मैं यहाँ पर इनको देखता हूँ तो यहाँ भी बीच में आ गया, ना तो इधर कोई मुझे सीरीज दिख रहा है ना इधर मुझे कोई पैरेलल दिख रहा है। तो अब कैसे सॉल्व करें इस सर्किट को कि सर यहाँ तो ना तो कोई सीरीज है ना ही कोई पैरेलल है। तो देखो, अगर बेटा मैं इस सर्किट को और अच्छे से देखता हूँ तो सबसे पीछे का पोर्शन देखते हैं। सबसे पीछे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो सबसे पीछे आपको इन दोनों रेजिस्टेंस को देखो, तो देखोगे तो बच्चों यहाँ पे अगर आई करंट फ्लो हो रहा है
अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर उतरने वाला करंट हमारा कितना होगा, आई होगा। आ रही है बात समझ में? आई जा रहा है तो उतरने वाला करंट भी कितना होगा, अपना आई होगा। और अगर आई करंट होगा तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों रेजिस्टेंस अपने सीरीज में कनेक्टेड होगा। क्लियर? तो यहाँ से अगर मैं सीधा सीधा इन रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करूँ तो इनकी नेट वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, 2R। इनकी नेट वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, 2R। सीधा सीधा अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो इनका नेट रेजिस्टेंस आएगा अपना 2R। क्लियर? सेम ये 2R है। अब बेटा इन दोनों को चेक करो तो इन दोनों के दोनों एंड आपस में कनेक्टेड है। ये भी 2R है, ये भी 2R है, तो मैं इनको एक सिंगल रेजिस्टेंस बना सकता हूँ और इसकी नेट वैल्यू निकल के आएगी R। कैसे आया ये? तो आपने पढ़ा है पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम आ जाएगा बेटा यहाँ पे 2R, ऊपर जाएगा 1 + 1 दैट इज 2/2R, तो R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू R। सही बात है। और मैंने डायरेक्ट भी बताया है बेटा कि अगर आइडेंटिकल है तो R/N हो जाता है। यहाँ पर 2R के 2 थे तो 2R/2 से ये आ जाता R। ये तो कर लोगे, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है जो 10th में भी करी है यार, इसमें तो ऐसा कुछ भी सोचने का नहीं है। तो मैं बोल दूंगा ये हो गया R। अब देखो R और R ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में, तो इन दोनों को एक बनाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 2R। अब ये दोनों कैसे हो गए पैरेलल में, 2R को एक बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा अपना R। अब ये दोनों कैसे हो गए सीरीज में, तो R से क्या हो जाएगा 2R। समझ में आ रहा है? अब इन दोनों को देखो, दोनों एंड कनेक्टेड हैं, दोनों एंड कनेक्टेड हैं तो कैसे हो गए पैरेलल में, तो 2R से क्या हो गया R। छोटा होता जा रहा है सर्किट अपने आप। अब देखो बेटा ये R और ये R दोनों कैसे हो गए सीरीज में, तो टोटल कितना हो जाएगा 2R। क्लियर? अब इन दोनों को देखो, दोनों एंड कनेक्टेड है, 2R कितना कन्वर्ट होके बन जाएगा R। अब ये तीनों कैसे कनेक्टेड हैं सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा अपना 3R। तो इस पूरे सर्किट का जो R इक्विवेलेंट होगा डेट इज इक्वल टू कितना होने वाला है 3R। तो इस टाइप की हमारी सर्किट प्रॉब्लम होती हैं जिनमें हमें क्या करना है बेटा, सीरीज और पैरेलल को बस एनालाइज करना है। अभी और भी क्वेश्चंस हम करेंगे, ये तो एक ही प्रॉब्लम की है, हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं कॉम्बिनेशन में। तो पहली टाइप की प्रॉब्लम आ रही है समझ में कि अगर आपको सीरीज पैरेलल ना दिखे तो एनालाइज करो, कहीं ना कहीं सीरीज पैरेलल होगा। और अगर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा तो उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं है, दिख रहा है, तो पूरा सर्किट वहाँ से सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगली प्रॉब्लम डील करते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। आपको बेटा ये कोई भी एक सर्किट दिया हुआ है, वैल्यूज लिख देते हैं। इसकी वैल्यू तो है बेटा 4R, इसकी वैल्यू है 2R, इसकी है 2R और ये भी है आपका 4R। क्लियर? ये है 3R, ये भी है आपका 3R और ये वायर है और ये है आपका R। आपको वही निकालना है बेटा इसका R इक्विवेलेंट कितना होगा। अभी हमारा जो फोकस है वो R इक्विवेलेंट पर है कि R इक्विवेलेंट कितना होगा, मुझे ये कैलकुलेट करना है। कैसे निकाला जाए कि मेरा है ना नेट R इक्विवेलेंट आ जाए। तो देखो जैसे अगर मैं बेटा यहाँ पे R इक्विवेलेंट की बातचीत करता हूँ कि R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो आपने पढ़ा है कि सर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को चेक करो, उन सारे रेजिस्टेंस को एक बनाते जाओ तो अपना R इक्विवेलेंट आ जाएगा। सही बात है। चलिए तो देखो बच्चों, जैसे मैं अगर यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है
सीरीज में। जो सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करना स्टार्ट कर लो, क्वेश्चन कॉपी करो और अपना सॉल्व करना स्टार्ट करो। बाकी लोग जिनको समझना है वो मेरे साथ समझ लो, और जो सॉल्व कर रहे हैं वो फाइनली अपना आंसर वेरीफाई करना कि फाइनल आंसर इसका क्या होगा। चलिए, तो देखो बच्चों, ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, तो इन दोनों को मैं एक बना सकता हूँ। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2R एंड 2R दैट इज इक्वल टू हो गया 4R। भाई सीरीज में थे तो R इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2, तो सीधा सीधा मैं उसे बोल दूंगा 2R प्लस 2R दैट इज इक्वल टू होगा आपका 4R। सही है ना। अब ये तीनों कैसे कनेक्टेड हैं आपके पैरेलल में, तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं पैरेलल में, तो इन तीनों को एक बना सकते हैं। तीनों आइडेंटिकल हैं तो R/N हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले से अगर लिखें। इवन आप निकाल भी सकते हो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बट अगर मैं बेटा यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ तो ये अपना बन जाएगा 4R/3। आई बात समझ में, ये अपना क्या बन गया 4R/3। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है आई करंट इधर जा रहा है। अब देखो बच्चों, जैसे ये आई करंट आगे जाएगा, अब इसके पास बेटा तीन रास्ते हैं, दो में तो रेजिस्टेंस है और एक में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ये जो वायर होती हैं इनको हम लेते हैं रेजिस्टेंस लेस, ठीक है। इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, तो ओवरऑल हम इनका रेजिस्टेंस 0 लेके चलते हैं। तो अब करंट के पास तीन रास्ते हैं, एक तो वो रेजिस्टेंस में से चला जाए और एक है वो वायर में से चला जाए या तीनों में से चला जाए। अगर आपको इस टाइप का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो ऑल टाइम करंट लो रेजिस्टेंस में से ज़्यादा फ्लो होता है। पढ़ाया है मैंने पैरेलल में कि जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें से ज़्यादा जाएगा, और जहाँ रेजिस्टेंस ही नहीं है करंट पूरा की पूरा वहीं से ही चला जाएगा। इन दोनों रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं जाएगा, मतलब इनका कोई भी यूज नहीं होगा, इन सर्किट का कोई भी यूज नहीं होगा। अपना करंट सीधा सीधा जाएगा और सीधा सीधा वापस आ जाएगा। क्लियर। तो अगर मैं बेटा इस सर्किट को बनाता हूं तो अब ये सर्किट कुछ ऐसे होगा। ये एक 4R/3 रेजिस्टेंस है, ये बैटरी और ये एक R रेजिस्टेंस है। इन रेजिस्टेंस का कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। और अगर मैं अब R इक्विवेलेंट लिखूंगा, ये दोनों सीरीज में हैं, तो ये हो जाएगा 4R/3 प्लस R दैट इज 7R/3 विच इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 7R/3। आ रही बात समझ में। तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। R इक्विवेलेंट नेट रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू आपका होने वाला है 7R/3। क्लियर। तो इसे भी आप कॉपी कर लो। R इक्विवेलेंट कितना होगा अपना 7R/3। तो अगर ऐसे वायर आ जाए तो उससे हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना ही मुझे समझाना था यहाँ पे। चलिए अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये आपको एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। मैं बोल देता हूँ बेटा, इसकी वैल्यू है 3 ओम, इसकी वैल्यू है 3 ओम डेट इज 6 ओम, डेट इज 3 ओम, डेट इज 6 ओम, डेट इज 3 ओम एंड डेट इज 6 ओम, और यहाँ पर ये बैटरी है। ऐसा आपको सर्किट दिया हुआ है, आपको बताना है R इक्विवेलेंट इस सर्किट का क्या होगा। आपको क्या निकालना है, इस सर्किट का R इक्विवेलेंट क्या होगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो कैसे इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट किया जाए उसको चेक करते हैं। बाकी बच्चे इसे कॉपी कर ले और अपना सॉल्व करना स्टार्ट करो। चलिए देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो सर्किट है ये मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रखा है। इसको मुझे एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। क्लियर। इसको मुझे क्या करना है, एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे रेजिस्टेंस को कैसे अटेम्प्ट करें।
तो देखिए अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ क्या ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो सर ये तो सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच में वायर आ रही है। क्या ये दोनों पैरेलल में हैं, तो सर ये पैरेलल में नहीं है क्योंकि बीच में 3 ओम आ रहा है। क्या ये दोनों पैरेलल में हैं, तो ये भी नहीं है क्योंकि बीच में 6 ओम आ रहा है। क्या ये दोनों सीरीज में हैं, बिल्कुल नहीं है। क्या ये दोनों पैरेलल में हैं, बिल्कुल नहीं है। तो अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे सीरीज पैरेलल यहाँ पे नहीं दिख रहा है। क्लियर? और चेक करते हैं, सबसे टॉप पे चलते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मैं इन 3 ओम को चेक करता हूँ, ये दोनों रेजिस्टेंस आपके कैसे कनेक्टेड है। अगर आप चेक करोगे इस 3 ओम को और इस 3 ओम को, तो ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में कनेक्टेड है। क्लियर? तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं, so here I can convert these resistance into a single resistance that is 6 ohm। 3 और 3 से हमारा टोटल कितना बन जाएगा, 6 ओम फॉर्म हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? 3 और 3 से कितना बन गया, 6 ओम। अब देखिए ये भी 6 है और ये भी 6 है और इन दोनों के दोनों एंड आपस में कनेक्टेड है। तो ओवरऑल इन दोनों को मैं बोल सकता हूँ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल को अगर आप एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका बन जाएगा 3। दोनों आइडेंटिकल थे तो R/N फॉर्मूला यूज में लोगे, R/N से 6/2 से आ जाएगा 3। क्लियर? अब ये भी 3 है, ये भी 3 है, दोनों का एक एक एंड कनेक्टेड है, बीच में और कोई वायर नहीं है, तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, सीरीज में। अगर ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए तो बेटा मैं इनको बोल सकता हूँ एक सिंगल रेजिस्टेंस में मैं इनको कन्वर्ट कर सकता हूँ और ये नेट आपका आ जाएगा 6 ओम। क्लियर? नाउ इफ यू चेक दीज बोथ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो यू कैन कन्वर्ट नाउ दीज इनटू अ सिंगल रेजिस्टेंस। तो ये 6 से हो जाएगा 3 ओम, वही 6/2 हो गया। नाउ these both are connected in series, so now you can convert these 3 that will become equal to 6 ohm। ये कितना हो जाएगा हमारा, 6 ओम हो जाएगा। अब इन दोनों को चेक करो तो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, तो इसको आप एक सिंगल रेजिस्टेंस बना सकते हो। तो नेट आंसर क्या आ गया हमारा, 3। एकदम आसान है ना, पजल जैसा है। बचपन में बाल भास्कर में जैसे पजल पढ़ते थे, सेम उसी तरीके से सीरीज और पैरेलल को हमें सॉल्व करते हुए चले जाना है, अपने आंसर्स आते हुए चले जाएंगे। तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन। आ रही है बात समझ में? चलो इसे भी आप कॉपी कर लो। तो ये हो गया बेटा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आपको डायरेक्ट दिया हुआ है कहीं भी, चाहे वो छुपा के रखा है या वो डायरेक्ट दिख रहा है, अगर सीरीज पैरेलल है सर्किट में तो ऐसी प्रॉब्लम को इस तरीके से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं, और कैसे घुमा सकते हैं। तो देखो बेटा अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं। जरूरी नहीं है ना कि आपको ओनली सीरीज एंड पैरेलल की दें, कि डायरेक्ट आपको कहीं भी सीरीज दिख रहा है कहीं भी पैरेलल दिख रहा है आपने सॉल्व कर दिया, थोड़ा और घुमा के दे सकता है। तो अगला देखो, एक फेमस प्रॉब्लम होती है इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम। इनफाइनाइट सीरीज का मतलब क्या है कि आपको इनफाइनाइट ऑफ रेजिस्टेंस दिए जाएंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जाम्पल से सॉल्व कराऊंगा, चिंता ना करो। आपको जैसे ये रेजिस्टेंस दे रखे हैं, इनको ऐसे मैंने कनेक्ट कर रखा है और ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स कनेक्ट कर रखा है, और आपको बताना है भाई आर इक्विवेलेंट क्या होगा। ये हमें चेक करना है इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट क्या होगा। ये आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, लेट्स से आर आर, तो इनका आर इक्विवेलेंट आपको बताना है। इनफाइनाइट सीरीज वाला अगर क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। देखो बच्चों, अब ये इनफाइनाइट सीरीज वाला पैटर्न समझ लेना। ये इनफाइनाइट सीरीज वाला मेथड क्या है, कैसे इनको हमें अटेम्प्ट करना है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ आर आर ऐसे रेजिस्टेंस हैं और ऐसी ब्रांच इनफाइनाइट टाइम्स मैंने कनेक्ट कर रखी है, तो इनके तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और इन सभी रेजिस्टेंस को मुझे एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। उस सिंगल रेजिस्टेंस की मुझे वैल्यू निकालनी है, वो क्या होगी।
तो देखो बच्चों कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चंस को। अगर मैं बेटा यहाँ पे चेक करता हूँ, अगर मैं इस कंप्लीट कॉम्बिनेशन को चेक करूँ तो क्या ये दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पर ये वायर बीच में आ गई, इसके कारण ये सीरीज में नहीं है। अगर ये वायर नहीं होती तो सीरीज में हो जाते, पर अभी मैं इनको नहीं बोल सकता ये सीरीज में है, ना ही ये सीरीज में, ना ही ये सीरीज में, ना ही पैरेलल में, ना कोई पैरेलल में है ना कोई सीरीज में है, तो आगे से तो सॉल्व हो नहीं सकता। और पीछे इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है, तो पीछे तो कहाँ तक जाए ये भी नहीं पता। अब इसे सॉल्व कैसे करें, तो देखिए इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक मेथड होता है, फिक्स मेथड होता है, लेट आर इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट। आपको क्या कंसीडर कर लेना है कि आर इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट लेट से स्मॉल आर है, कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, आर मान लो, जो भी मानना है वो आप मान लो। सो लेट आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट इज स्मॉल आर। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मुझे इस R की वैल्यू निकालनी है, जो R इक्विवेलेंट मुझसे पूछा था वो R मान लिया, तो बस इस R की वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। क्लियर? अब सोच के देखो बेटा, नंबर कितना है, इनफाइनाइट। अगर मैं इनफाइनाइट में से एक माइनस कर दूं, अगर मैं इनफाइनाइट में से एक माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, इनफाइनाइट ही बचेगा। इनफाइनाइट माइनस 1 इज आल्सो इक्वल टू इनफाइनाइट, क्योंकि नंबर ही इनफाइनाइट है। सही बात है। तो डेट मीन्स अगर मैंने R माना है, जैसे एक ब्रांच को मैं छिपा लूँ, सेम ब्रांच रिपीट हो रही है, एक ब्रांच को मैं छिपा लूँ, तो अगर मैं बाकी की ब्रांचेस का भी नेट रेजिस्टेंस बोलूँ तो वो भी क्या होना चाहिए, R। वो भी क्या होना चाहिए, अपना R होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद भी तो वही इनफाइनाइट सीरीज है और वही सेम सीरीज है, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, R। तो इस सर्किट को इस तरीके से एक छोटे से सर्किट में बदल सकते हो। ये एक R है, ये एक R है, और ये बाकी का पूरा अपना क्या हो गया, R हो गया। इस पूरे को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, R में, जो इस रेजिस्टेंस से अब ऐसे कनेक्ट हो गया। तो ये हमें अब सर्किट दिया हुआ है। अगर मैं बेटा इसको एक छोटे सर्किट में बनाता हूँ तो ये दोनों हो गए अपने पैरेलल में कनेक्ट। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ इनका होगा नेट इक्विवेलेंट आर आर अपॉन आर प्लस आर। सही बात है, ये दोनों पैरेलल में थे तो इनको ऐसे लिख सकता हूँ। अब इन दोनों को अगर मैं चेक करूँ तो ये दोनों बेटा अपने सीरीज में हैं। अगर ये दोनों सीरीज में हैं तो इनको मैं बोल सकता हूँ आर प्लस आर आर अपॉन आर प्लस आर, आर प्लस आर आर अपॉन आर प्लस आर। आ रही ना बात समझ में? तो क्या हुआ कि पूरे कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया ये, और वो मैंने कितना कंसीडर किया है, आर। सीधी सी बात है। तो ये पूरे का जो नेट हमारा आया आर प्लस आर आर अपॉन आर प्लस आर, ये भी किसके इक्वल होगा, हमारे स्मॉल आर के, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज का नेट रेजिस्टेंस हमने कितना लिया है, आर, और इनफाइनाइट में एक घटाया तो भी इनफाइनाइट था तो भी आर। आया पैटर्न समझ में? तो ये इसका तरीका होता है सॉल्व करने का। अब बस बेटा मुझे इसको सॉल्व करना है। अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ तो ये आ गया अपना आर प्लस आर, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर आर प्लस आर आर डेट इज इक्वल टू आर। अगर बेटा मैं यहाँ पर इसको ट्रांसपोज करूँगा तो आर स्क्वायर प्लस 2RR, ये हो गया आर आर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर? बस अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ तो आप इसको यहाँ पे लिखोगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर आर माइनस आर स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 0। और मुझे इस स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई। तो इसको आप लिखोगे बेटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2। क्वाड्रेटिक में हम जैसे रूट्स निकालते हैं तो इसको मैं लिखूँगा आर प्लस माइनस, ये आ गया रूट 5R अपॉन 2। रजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा तो ये आएगा आर प्लस रूट 5R अपॉन 2। डेट मीन्स नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई आर। आई बात समझ में नहीं आई? तो बड़ी सिंपल सी थ्योरी है बेटा कि अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिया जाए तो बस उसमें एक ये सिंपल सी लाइन है कि एक ब्रांच को हाइड करके जो सिमेट्रिक लाइंस हैं उनका रेजिस्टेंस आप कंसीडर कर लो।
आपको ऑल टाइम सिमेट्रिक ही दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि नॉन सिमेट्रिक है। क्लियर? तो एक लाइन को हाइड कर लो, उसके बाद इस पैटर्न से सॉल्व करके हम इनफाइनाइट ऑफ रेजिस्टेंस का भी कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये है हमारा बेटा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और मिक्स ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आपकी इस वाले पार्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो यू डेफिनेटली आस्क ऑन योर रेस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप। क्लियर? इसके बाद अभी हम और कॉम्बिनेशन की बातचीत करेंगे। इनमें सीरीज पैरेलल हमें डायरेक्टली दिख रहा था, अब कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स करेंगे जिनमें सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा है, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो हमारी जिनमें सीरीज पैरेलल हमें ना दिखे, उनको हम कैसे अटेम्प्ट करें, इनके बारे में बताते हैं। तो उन सारे मेथड्स के बारे में हम बातचीत करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि आपका बेसिक है कोई भी टाइप के कॉम्बिनेशन का। अगर यहाँ तक कोई क्वेरी है तो यू डेफिनेटली आस्क ऑन योर टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। So thank you for watching this video. Now we'll continue next lecture in next video. Thank you.